जब फिल्मों कैमरा की बात आती है तब बहुत सारे दृश्य सामने आ जाते हैं। उनके बारे में चर्चा और उन पे बात करना हर किसी को पसंद है। पता नहीं क्यों लोग उसके बारे में बात, उसकी बुराइयां भी लोग बहुत करते हैं और उसके बारे में बात करना भी उसको बहुत पसंद करते हैं। उसके मैगज़ीन्स लोग पढ़ते हैं, उसके वीडियो देखते हैं, उसके इंस्टाग्राम पर रील पर देखते हैं, उसके पेपरेजी को एक घृणित नज़रों से भी देखते हैं, पर उसकी गॉसिपिंग जो होती है लोगों को, हर एक लोग को पसंद है। आज ऐसे ही कुछ सिनेमा के जो पन्ने हैं और कुछ गॉसिप है, नॉट अ जूसी गॉसिप, एक अलग ही तरीके के जो सिनेमा है जो अभी उसको जिसको परखा है अभी हाल ही में, उसके बारे में कुछ आप सबसे विचार विमर्शा करेंगे। तो ये जो हमारा शो है, ये इसका नाम है सिनेमा के पन्ने, और आपका ये जो होस्ट है ये हर्ष मिश्रा है, जो अभी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा है और एक नवसिखिया जर्नलिस्ट की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी टिप्पणी और जिसकी गलतियाँ टिप्पणी हर एक राह पर आप दर्शक जो हैं वो बताएंगे यहाँ पर, और मेरे साथ साथ में शो को देख के बताएंगे भी और इस शो के साथ साथ में चलेंगे भी कि कहाँ किस तरफ ये शो जा रहा है और किस तरफ इस शो की बातें किस तरफ आपको डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिनेमा के पन्ने में फिल्म की जो बात हो रही है वो शिंडलर लिस्ट के बारे में है। ज़्यादातर लोगों ने, हमारी हिंदी ऑडियंस ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर जो फिल्मों के रुझान में रखते हैं और जो फिल्मों के बारे में जो रुचि रखते हैं उनको इस फिल्म के बारे में पता होगा। शिंडलर लिस्ट जो कि 1994 में आई थी और इस तरीके से आई थी कि पूरे सिनेमा और पूरे हर एक कॉन्टिनेंटल मैगजीन्स में, इंटरनेशनल मैगजीन्स ले लो, नेशनल मैगजीन्स ले लो, जो सिनेमा के जो दर्शक थे, सिनेमा की जो ऑडियंस थी, सिनेमा के जो क्रिटिक्स थे, पॉलिटिकल से लोग भी जो थे, जो इस सिनेमा में जो रुचि नहीं रखते थे, वो भी इस फिल्म के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड हो गए थे। अब सवाल आता है कि आखिर इस फिल्म में आखिर था क्या जो इतनी सारी इस पर विचार विमर्शा की गई, इस पर सवाल जवाब किए गए और इस पर बातें की गई। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। शिंडलर लिस्ट जो कि ऑस्कर, पहले ऑस्कर पे आते हैं। ये ऑस्कर नाम सुनते ही बहुत से इंटरेस्ट जाग उठता है एकदम से, क्योंकि पता नहीं इसका इंटरनेशनल तो नाम है ही, साथ में नेशनल भी इसका नाम है। जहाँ ये ऑस्कर शब्द आता है वहीं पे तुरंत ही हमारा अटेंशन भी जुड़ जाता है और हमारा लगाव भी जुड़ जाता है कि कोई ना कोई फिल्म तो ये होगी ही जो पर्टिकुलर इतनी इंटरेस्टेड होगी, इसीलिए इसको इतने सारे नॉमिनेशंस मिले, इसीलिए इसको इतने सारे ऑस्कर्स ये जीती गई। तो इसको 12 नॉमिनेशंस मिले हैं और 7 ऑस्कर्स जो हैं वो ये फिल्म जो है जीती है, 7 ऑस्कर्स, जो कि 22 मिलियन यूएस डॉलर में बनी थी और इसने बिजनेस किया था 322 मिलियन यूएस डॉलर में, और 1993 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। तो अब आते हैं इस फिल्म के बारे में। आखिर इस फिल्म में था क्या, इस फिल्म की थीम क्या थी, इस फिल्म की टोन क्या थी। तो सुझाव तो मेरा यही रहेगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, लेकिन साथ साथ में आपको ऐसा कुछ बताते हैं जिससे आपको एक इंटरेस्ट हो सके और आप इस फिल्म के बारे में घुस सकें और इस फिल्म को देख सकें। एक ऐसी फिल्म है जो शुरू करती है सिर्फ रंगीन टोन में शुरू होती है और ख़त्म भी रंगीन टोन में होती है, और बाकी जो फिल्म जो चलती है, जिसकी जो पूरी सेट है, पूरी जो थीम की जो पूरी आउटलाइन है, वो ब्लैक एंड वाइट है। और इस कदर पर है ब्लैक एंड वाइट कि आप इस तरीके से उससे मिल जाएंगे, इस तरीके से उसकी सिनेमाटोग्राफी है, उस तरह से उसकी फिल्म टोन सेट की गई है कि आप इस तरीके से उससे रुझान पैदा कर लेंगे कि आपको 3 घंटे की भी ये ड्यूरेशन बिल्कुल आपको बोर नहीं करेगी। आप उसके साथ में बिल्कुल चलते जाएंगे। उसकी कैरेक्टर्स मानो वो फिल्म में एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक रियल इंसिडेंट चल रहा है और एक रियल लाइफ की एक सिनेरियो चल रहा है। आप वर्ल्ड वॉर के इरा में घुस जाते हैं, आप वो जर्मन जो ज्यूस मास केयर जो चल रहा था उसमें आप एक तरीके से जुड़ जाते हैं और उसमें आप एक रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। जो होलोसाइड जो होता है ज्यूस लोगों के साथ में, उसमें आप एक तरीके से एक अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं आप, और उसमें उस होलोकॉस्ट का आप हिस्सा मानने लगते हैं, उस इरा का आप हिस्सा मानने लगते हैं, उस हिटलर की सनक को आप हिस्सा मानने लगते हैं अपने अंदर। और ये जो वर्ल्ड वॉर का जो ये सिनेमा है, इसमें पर्टिकुलरली इसमें एक हम लोग का, चाहे इसका एक साहित्य हो,
चाहे इसकी फिल्में हो, चाहे इसकी बातें हों, चाहे इसके रोचक तथ्य हों, चाहे इसके इंसिडेंट हो, चाहे इसके पर्टिकुलर, चाहे जितने भी इसकी बयानबाजी हो, हम इस पे इंटरेस्ट रखते ही रखते हैं, क्योंकि एक अहम पड़ाव रहा है इतिहास का। और इतिहास, कल ही इतिहास के बारे में एक पढ़ रहे थे, तो जो इकोनॉमिस्ट है उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने कहा था कि इतिहास जो होता है वो अपना रिपीट करता है और इटसेल्फ रिपीट करता है। उसके जो दृश्य हैं वो उभर कर फिर से आते हैं। पर ये हिटलर वाला जो दृश्य है, ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे, या हम सब में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये दृश्य फिर से आए। ये हॉलोकास्ट है, ये ज्यूज के साथ में जो दर्द, पेन है, वो दोबारा फिर ना आए। शिंडलर लिस्ट पे आते हैं। जो शिंडलर लिस्ट के जो प्रमुख जो चरित्र थे, कैरेक्टर थे, उनका नाम भी स्किंडलर था। और इसको हम पता नहीं हम क्यों शिंडलर बोलते हैं, पर ये स्किंडलर होता है। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है स्किंडलर है। इसमें त्रुटि हमारी जो है वो आप इस पर दखल अंदाजी कर सकते हैं, और इस पर इसकी जो दखल अंदाजी है वो वाजिब होती है। तो बीच इसमें जो अगर स्किंडलर की जगह पर शिंडलर लगे तो आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो शिंडलर पर आते हैं। शिंडलर महाशय जो होते हैं वो एक तरीके के जर्मन होते हैं, और वर्ल्ड वॉर का जो दौर चल ही रहा होता है वो एंट्री करते हैं। और सेना के जो जर्मन सिपाही होते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी, उनसे थोड़ा दोस्ती करते हैं, उनसे उनके क्लब में जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, महंगे महंगे तोहफे देते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, और अपनी फैक्ट्री एक ज्यूइश मित्र के साथ में, जिसको अनुभव होता है कैसे फैक्ट्री वर्क करती है, उसके साथ में वो व्यापार करने चालू कर देते हैं। शुरुआती दौर में वो एक तरीके से कॉमर्शियल सेगमेंट के माइंड के थे, लेकिन उसके बाद में वो धीमे धीमे जब चलते हैं और घुसते हैं वर्ल्ड वॉर के दौर में, और जो होलोसाइड देखते हैं, और जो ज्यूइश और जो जर्मन का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, और उनके साथ में जो एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, या एक्सप्लॉयटेशन से भी जो बदतर चीज़ें जो देखते हैं, और तब उनका जो हृदय होता है वो परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन के साथ साथ में वो अपना जो कॉमर्शियल सेगमेंट का जो माइंड होता है वो भी भूल जाते हैं, और उसके साथ साथ में वो खुद चलते रहते हैं एक अपने उसके साथ में, और वो उनकी सबकी मदद करते हैं, और लगभग 1100 से भी ज़्यादा ज्यूस को होलोसाइड से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और अपना कॉमर्शियल सेगमेंट के जो माइंडसेट का जो पैसा उन्होंने बचाया होता है वो सब वो त्याग कर देते हैं। अब दर्शकों सवाल ये आता है कि ये क्या फिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये एक रियल इंसिडेंट पर आपको हम इसकी कहानी और इसकी विचार विमर्शता के बारे में बता रहे हैं कि ये जो होलोसाइड और जो ये स्किंडलर थे जो हमारे, इन्होंने वाकई में 1100 लोग की जान बचाई थी। 1100 लोग की जान बचाई थी, और उनके दिलों में इस प्रकार वो बस गए थे कि जो उस जगह था, उस जगह का भी नाम उन्होंने स्किंडलर कर दिया था। और इस स्किंडलर को बाद में ब्लैक एंड वाइट में दिखाते, उनकी जो कब्र ग्रह होता है उन पे, उस पर वो नज़र हुए असर डालते हैं।
तो ये फ़िल्म जो है ये काफ़ी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है और आप इसको देखिएगा और इस पर आप खोइएगा और इस पर कुछ विचार विमर्शता और जो आप इस पर जो टिप्पणी करना चाहते हैं बताइए कैसे आपको फिल्म लगी। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम पे, किसी शो में। आप हमें बता सकते हैं कि कैसा ये शो चल रहा है और कैसी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस पर, और आगे किसी और नए फिल्म पे बात करेंगे।